नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ द्वारा आयोजित अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की मुख्य व पूरक टर्मिनल सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षाओं के नतीजे जारी करने की प्रक्रिया के अंतर्गत मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी MLib, MSc ज्योग्राफी, MA सोशियोलॉजी के बाद अब मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी MCOM, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी MCA, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी और मास्टर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के अंतिम वर्ष के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RC कुहाड़ ने इन परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में गृहकर और कमर्शियल टैक्स बकाया की वसूली के मामले में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों व कर्मियों की अब खैर नहीं है। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, विज ने पानीपत नगर निगम कमिश्नर यानी HCS के रिकवरी संबंधी मामले में फेल होने पर तुरंत ही निलंबित करने की संस्तुति हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने पानीपत नगर निगम में तैनात निगम कमिश्नर सुशील कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबन के लिए मुख्य सचिव को अपनी संस्तुति भेज दी है। इस तरह से अब उन पर गाज गिरनी तय है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के चलते पूरी तरह से भारत का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए बताया है कि दक्षिण भारत में बारिश के आसार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बदलते मौसम के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में कई जगहों पर बरसात और ठंड का सितम बढ़ेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश और बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मौसम में पूरी तरह से बदलाव आएगा। इसके अलावा उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लगभग 5 साल पहले हिसार जिले के गांव लांदड़ी की गलियों तथा चौपालों पर गांव में शिक्षा व स्वच्छता के वादे की गूंज सुनाई दे रही थी। समय था पंचायत चुनाव का। एक महिला अपने चुनावी प्रचार में वादों की लिस्ट में गांव में शिक्षा तथा स्वच्छता को सबसे ऊपर रखा हुआ था। किरण बाला ने चुनावी प्रचार में गाँव के मतदाताओं का दिल जीता और सिर पर सरपंची का ताज सजाने का मौका मिला। सरपंच बनने के बाद फिर चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बढ़ाने लगी कदम। परिणाम यह है कि आज गाँव लांदड़ी का सरकारी स्कूल शिक्षा में जहाँ बड़े बड़े निजी स्कूलों को मात दे रहा है, वहीं गाँव की सफाई व्यवस्था देखकर किसी को शहरी क्षेत्र का एहसास करवा रही है। यह बात कर रहे हैं गांव लांदड़ी की सरपंच किरण बाला के कार्यों की। किरण बाला ने सरपंच बनने के बाद गांव में शिक्षा व स्वच्छता में सुधार पर सबसे ज्यादा जोर दिए हुए हैं। कॉलेजों में उलझी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर काफी फजीयत झेलने के बाद अब उच्चतर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार ओपन काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की तिथि को 26 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। साथ ही अब विद्यार्थियों के पास फिजिकल काउंसलिंग का मौका भी है। वह ओपन काउंसलिंग में आवेदन करने के बाद अब कॉलेज परिसर में जाकर एडमिशन ले सकेगा। जी हाँ, विद्यार्थी एडमिशन के लिए कॉलेज में जाकर ऑनलाइन व ऑफलाइन फीस जमा करवा सकेगा। अब तक जहाँ विद्यार्थियों को फीस भरने के लिए साइबर कैफे पर अधिक रुपए देने पड़े, वहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। अब उन विद्यार्थियों के पास अपने सब्जेक्ट व स्ट्रीम बदलने का भी ऑप्शन दिया गया है। वे विद्यार्थी सीटें खाली होने पर संबंधित कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा एडमिशन ले सकेंगे। आज बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस समय जबरदस्त सफलता मिली जब पार्टी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को पैतृक गांव भैंसवाल कला ने एक तरफा समर्थन करते हुए गांव से लगभग 1 करोड़ की धनराशि चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठे करके पार्टी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को दी। इस अवसर पर योगेश्वर दत्त ने उपस्थित जनसमूह को भावुक अपील करते हुए कहा कि आप लोगों ने जितना समर्थन मेरी पहलवानी के समय में दिया था, उतना इस समर्थन अब राजनीति का क्षेत्र में भी दो। पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने पैतृक गाँव भैंसवाल की चौपाल में खड़े होकर झोली फैलाकर गाँव वालों से समर्थन मांगा और कहा कि मैं सीधा साधा और ईमानदार आदमी हूं, बस केवल और केवल इस हल्के के विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसे मौके गांव में बार बार नहीं आते। इतनी बड़ी टिकट अपने गांव में आई है, इसको गंवाना मत। अगर आप लोगों ने इस मौके को गंवा दिया तो फिर लंबे समय तक गांव में इतनी बड़ी टिकट नहीं आएगी। पहलवान योगेश्वर दत्त की इस बात का जवाब देते हुए गाँव वासियों ने इकट्ठा होकर योगेश्वर दत्त को समर्थन दिया और साथ साथ 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके IAFS अधिकारी आलोक वर्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर 2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वे 23 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वर्मा मुख्यमंत्री के विश्वास पात्रों में से एक हैं। आयोग के अध्यक्ष RK पंचनंदा का कार्यकाल 22 अक्टूबर यानी आज खत्म हो रहा है। आलोक वर्मा मुख्यमंत्री के ADC पर्यटन, प्रधान सचिव पर्यटन सहित अनेक पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने बुधवार को संदेश भी जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 31 साल की सेवाएं भारतीय वन सेवा में शानदार रही। 22 अक्टूबर 2020 से सेवानिवृत्ति ले रहा हूं।
केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार को जींद में विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसके बाद गोहाना रोड पर लघु सचिवालय के बाहर डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला ने कहा कि नए कानून किसानों को तबाह करने वाले हैं। ऐसे में किसानों की फसल की खरीद व समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। साथ ही समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद होने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। बारिश से खराब हुई फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। फसलों के पूरे उत्पाद के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। बड़ौदा हलका के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान की राजनीति विरासत संभाल रहे उनके बेटे प्रदीप सांगवान आज हाथ का साथ छोड़कर भगवा धारण करने जा रहे हैं। प्रदीप सांगवान की रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने 6 साल बाद भाजपा में वापसी होगी। प्रदीप सांगवान परिवार के बड़ौदा हलके में अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिससे उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। प्रदीप सांगवान ने कहा कि केवल सम्मान के लिए कांग्रेस में गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, जिससे वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। भाजपा में घर वापसी होने से उन्हें खुशी है। सांगवान ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी बात हुई और उन्होंने वापस घर आने को कहा। घर वापसी में सबको खुशी होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हिसार से होकर जाने वाली किसान एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनों को रेलवे ने आंशिक तौर पर रद्द कर दिया है। किसान एक्सप्रेस 4 नवंबर तक नहीं चलेगी। रेलवे ने यह फैसला पंजाब में किसान आंदोलन के चलते लिया है। पंजाब में किसान 27 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। 4 नवंबर तक किसानों ने पंजाब के सभी रेलवे ट्रैक खाली करने का आदेश दिया है। रेलवे बीकानेर मंडल ने पंजाब से होकर जाने वाली गाड़ियों को भी 4 नवंबर तक कैंसिल कर दिया है। रेलवे 20 अक्टूबर से त्योहार स्पेशल ट्रेनें शुरू करना चाहता था, मगर पंजाब में किसान आंदोलन के कारण हरियाणा भी प्रभावित रहा। हरियाणा के जिलों में भी अधिकतर ट्रेनें कैंसिल हैं। अभी हिसार से एकमात्र गोरखधाम एक्सप्रेस चल रही है, जो वाया भिवानी, रोहतक, दिल्ली होकर गोरखपुर तक जाती है।